पढ़ ली थी। अब पढ़ना शुरू करते हैं जयपुर की हवेलियों के बारे में। जयपुर की हवेलियों के बारे में। जयपुर की हवेलियां याद रखने की अपनी ट्रिक है कि ट्रिक अपनी ये है कि जयपुर चूम रतन, के हे रतन जयपुर की जो ये वीरों की भूमि है, जो कर्म भूमि है राजस्थान की, उस मिट्टी को तो चूम। इस तरीके से अपनी ट्रिक बनी जयपुर चूम रतन। पुर से आपको याद रखना है पुरोहित जी की हवेली, पुरोहित जी की हवेली। दूजो अगलो याद रखनो है चूम, अपने याद रखनो है कि चूर सिंह की हवेली, चूर सिंह की हवेली। अगलो मऊ याद रखनो है मथुरा वालों की हवेली, मथुरा वालों की हवेली। बिनु अगलो रतन याद रखनो है, रतन से आपको याद रखना है रत्नाकार भट्ट की हवेली, रत्नाकार भट्ट की हवेली। इन तरीके जयपुरी हवेलियों पूरी पूरी याद हो जाए। अब राजस्थान के नक्शे की बात करें, अब राजस्थान के नक्शे की बात करें तो अब राजस्थान के नक्शे में आ जाऊं मेवाड़ साइड में। अब आ जाते हैं मेवाड़ साइड में, मेवाड़ की हवेलियों की बात करते हैं। मेवाड़ रे मैंने याद कहीं रखना है, मेवाड़ में जो जगह आई हुई है उदयपुर प्रांत, उदयपुर की हवेलियों के बारे में याद करेंगे। किनकी हवेलियां? उदयपुर की हवेलियां। उदयपुर की हवेलियां याद करने की भी बस छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक है अपनी बाबा एमपी, बाबा एमपी। बस इतना याद रखना कि बाबा एमपी चलते हैं या बाबा एमपी याद रख लेना। बा से आपको पहली हवेली याद रखनी है बागोर की हवेली, बागोर की हवेली। पूरे मेवाड़ क्षेत्र में ये सबसे महत्वपूर्ण हवेली है बागोर की हवेली। कैसे अभी बताते हैं। दूसरी बा से याद रखना बाफना की हवेली, बाफना की हवेली। अगली जगह याद रखनी है एमू, एमू याद रख जो। एक है पी, पी से याद रखना पिपलिया की हवेली, पिपलिया की हवेली। और एमू याद रखनी है, देखो एक हवेली है एम से, एक मेरे थोड़ी सी दिमाग से निकल रही है, मोहन सिंह की हवेली, मोहन सिंह की हवेली। अब देखो कि बागोर की हवेली के बारे में क्या याद रखना है। बागोर की हवेली के बारे में याद रखना, इसका जो निर्माण था वो 1986 के अंदर अमरचंद ने करवाया। याद रखना 1986 के अंदर अमरचंद के द्वारा किया गया। अगली चीज इसके बारे में याद रखनी है, इस हवेली में 138 कमरे हैं, 138 रूम बने हुए हैं, यानी इतनी विशाल हवेली है। और इसी हवेली के अंदर राजस्थान की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, राजस्थान की सबसे बड़ी पगड़ी इसी हवेली के अंदर रखी हुई है जो सर पर बांधते हैं। तो इन तरीके उदयपुरी हवेलियां याद हो जाए। अगली अगर हवेली याद करना चाहें, अगली हवेली याद करते हैं कि हमने जयपुर की पढ़ ली, मेवाड़ की पढ़ ली, अब चलते हैं मारवाड़ की तरफ। अब चलते हैं मारवाड़ की तरफ। और मारवाड़ में सबू पहला जिकी हवेलियों याद रखनी है बे रखनी है अपर प्रदेश रीज, यानी जोधपुरी हवेलियों। सबसे पहले याद रखेंगे किसकी हवेलियां? जोधपुर की हवेलियां। तो जोधपुर के हवेलियों को याद करने की अपनी ट्रिक है। ट्रिक कौन सी है? देखो ट्रिक है अपनी पू, पू आपरा पापा बड़ा है, आपरे पापा बड़ा है। बस इतना याद रखना है। देखो किस तरीके से पू शब्द आपको पता ही होगा, पू से याद रखो करीना कपूर। कैसे?
कि एक फिल्म आई थी कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम फिल्म आई थी, उसमें जो करीना कपूर का नाम था, नाम तो पूजा था, लेकिन शॉर्ट से उसे प्रेम से पू कहा जाता था। तो बिनु याद रखनी है, और याद होगा आपको पू से कि देखा जब से तुमको, हो देखा तुमको यारा, कोई तुमसे अच्छा है ना कोई तुमसे प्यारा, यूं नजरे ना फेरो तुम, मेरे हो मेरे तुम, कह दिया यू आर माई सोनिया। अपन को तो वैसे भी पढ़नी क्या है, हवेलियां, आराम से पढ़ेंगे गीत गा गा कर, जाना कहाँ है। तो पू से याद रखना, करीना याद कैसे रखनी है, देखो ये तो हो गई सीधे ट्रिक। अब इनसे हवेलियों के नाम देखो, सबसे पहले पू, दूसरा शब्द आ जाएगा आ, और अगला नाम आ जाएगा रा या प, अगला नाम आ जाएगा रा, ठीक है, उसके बाद पा, फिर पा और बड़ा। ये छतरियों के नाम याद रखने हैं। पू से वो नाम है पुष्य हवेली, पुष्य हवेली। अब पुष्य हवेली के बारे में याद रखना कि ये एकमात्र राजस्थान की ऐसी हवेली है, एकमात्र ऐसी हवेली है जो एक ही नक्षत्र में बनी है, नक्षत्र में बनी है, यानी सिर्फ पुष्य नक्षत्र के अंदर इसका निर्माण किया गया सुबह सुबह। आ से आपको याद रखनी है आसोप हवेली, आसोप हवेली। प से आपको याद रखनी है पच्चीसा हवेली, पच्चीसा हवेली। उसके अलावा रा से आपको याद रखनी है, रा से आपको याद रखनी है राठी हवेली, राठी हवेली। पा से आपको याद रखनी है पाल हवेली, पा से आपको याद रखनी है दूसरी पोकरण की हवेली, पोकरण की हवेली, परमाणु नगरी, जहां पर सर्वप्रथम परमाणु का प्रयोग हुआ था। और बड़ा से आपको याद रखनी है बड़े मियाँ की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली। इस तरीके से आपको सारी की सारी जोधपुर की हवेलियां याद हो जाएगी। आइए आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अब चलते हैं बीकानेर साइड की हवेलियों के बारे में। तो बीकानेर की हवेलियों के बारे में आपको ट्रिक याद रखनी है, वो सीधी सी ट्रिक है कि भाई बको मोडाराम, बको मोडाराम, बस ये ट्रिक याद रखनी है। नाम से याद रखो, अपने अपने तरीके से याद रखो, ठीक है। ब से आपको याद रखनी है बच्छावतों की हवेली, बच्छावतों की हवेली। अगली को से आपको याद रखनी है कोठारी हवेली, कोठारी हवेली। दूसरी मोह से याद रखनी है मोहतो हवेली, मोहतो हवेली। अगली आपको डा से याद रखनी है डांगी हवेली, डांगी हवेली। अगली देखो डा हो गए, और अगली राम से याद रखनी है आपको रामपुरिया हवेली, रामपुरिया हवेली। इस तरीके से आपको बीकानेर की हवेलियां याद हो जाएंगी। अब अपनी बची हैं देखो कहाँ की, अब एक अंतिम हवेलियां बची हैं, वो बची हैं जैसलमेर की, जो हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अब अंतिम अपनी हवेलियां बची हैं जैसलमेर के बारे में। देखो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। जैसलमेर की हवेलियां, देखो जैसलमेर की हवेलियां किस तरीके से याद रखनी है, इस तरीके से समझना कि जैसलमेर की हवेलियां याद रखेंगे हम। सर्वप्रथम जो शब्द याद रखना है वो आपको रखना है न, सर्वप्रथम शब्द याद रखना है न। दूसरा जो याद रखना है वो रखना है प, और तीसरा याद रखना है आपको सा। तो इस तरीके से याद रखना है न प सा। न से अपनी हवेली होगी नथमल की हवेली, नथमल की
हवेली। प से अपनी हवेली होगी पटवों की हवेली, पटवों की हवेली। और सा से आपको याद रखना है सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली। अब याद क्या क्या रखना है देखो कि नतमल की हवेली में हमें याद रखना है कि ये जो नतमल की हवेली है, पहले तो तीनों का निर्माण याद रखेंगे कि किसका निर्माण किसने करवाया। नतमल की जो हवेली है उसका निर्माण कहा जाता है कि लालू व हाथी नाम के दो भाई थे। लालू व हाथी नाम के दो कारीगर थे, ये दो भाई थे। इन भाइयों ने इनका निर्माण किया था, इन भाइयों ने इनका निर्माण किया था। तो इस हवेली का नाम नतमल कैसे पड़ा? अब नतमल कौन थे? तो कहा जाता है कि जो महारावण थे जैसलमेर के, महारावण थे जैसलमेर के, उनके दीवान थे। महारावण थे वैरीसाल, तो महारावण थे वैरीसाल, उन वैरीसाल के दीवान थे नतमल। महारावण वैरीसाल ने इस हवेली का निर्माण करवाया और अपने दीवान नतमल को ये हवेली सौंप दी। तो ये चीज याद रखनी। दूसरी, अगर पटवों की हवेली की बात करें तो इसका जो निर्माण था वो गुमान सिंह बाफना ने करवाया, गुमान सिंह बाफना ने इसका निर्माण करवाया, याद रखना। तीसरा, अगर सालिम सिंह की हवेली की बात करें तो इनका निर्माण भी किसने करवाया था? सालिम सिंह ने करवाया था। इस हवेली की बात करें तो इसका निर्माण भी किसने करवाया था? सालिम सिंह ने करवाया था। तो ये निर्माण याद हो गया। अगली जो चीज याद रखनी है कि ये जो हवेली है नतमल की, वो 2 मंजिला हवेली है, 2 मंजिला हवेली है। इस पटवों की हवेली के बारे में याद रखना है कि ये 5 मंजिला हवेली है, 5 मंजिल है। इस हवेली की बात करें तो ये 9 मंजिला हवेली है, 9 मंजिला हवेली है। ये चीज याद रखना। आगे अगर इनकी कुछ विशेषताओं की बात करें, इनकी कुछ विशेषताओं की बात करें तो नतमल की जो हवेली है, पहली तो पीले पत्थरों से बनी हुई है, पीले पत्थरों से बनी हुई हैं। जैसे कि पीले पत्थर ज्यादातर पाए जाते हैं कहां पर? जैसलमेर के अंदर। दूसरी, अगर पटवों की हवेली के बारे में बात करें तो इसके बारे में याद रखना कि ये जो पटवों की हवेली है, इस हवेली की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये विश्व की या भारत की एकमात्र ऐसी हवेली है, एकमात्र हवेली है जिसकी जो खिड़कियां हैं वो पत्थर की बनी हुई हैं। जिसकी खिड़कियां किसकी बनी हुई हैं? जिसकी खिड़कियां पत्थर की बनी हुई हैं। दूसरी जो चीज याद रखनी है इस पटवों की हवेली के बारे में कि ये जैसलमेर की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहले बनने वाली हवेली है। यानी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है। जैसलमेर को क्या कहा जाता है? याद रखना, हवेलियों का शहर कहा जाता है। हवेलियों का शहर, गलियों का शहर, हवेलियों का शहर, गलियों का शहर, म्यूजियम सिटी, राजस्थान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, पंखों का नगर। तो यहां पर याद रखना कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन हवेली है। सबसे प्राचीन हवेली है कहाँ की? सबसे प्राचीन हवेली है जैसलमेर की। इस हवेली के बारे में कहा जाता है, पटवों की हवेली के बारे में, कि जो गुमान सिंह बाफना थे उन्होंने अपने 5 पुत्रों के लिए इस हवेली का निर्माण 5 मंजिला करवाया था। यानी किन के लिए? 5 मंजिला, अपने 5 पुत्रों के लिए। अपने 5 पुत्रों के लिए इस हवेली का निर्माण कितने मंजिल का करवाया था? 5 मंजिल का। और कहा जाता है कि 50 वर्ष इसको बनने में लगे थे। 50 वर्ष इसको बनने के लिए लगे थे। 5 वर्ष, भाई 5 मंजिला है ये हवेली 5 पुत्रों के लिए, और 50 वर्ष इसको बनने के लिए लगे थे। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी व सबसे प्राचीन। इस हवेली के अंदर
मुगल, यहूदी व मुगल, यहूदी व हिंदू स्थापत्य कला का नमूना देखने को मिलता है। मुगल, यहूदी व हिंदू स्थापत्य कला का नमूना इसके अंदर देखने को मिलता है। अब करें अगर सालिम सिंह की हवेली के बारे में बात, तो कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। मैंने कहा था 9 मंजिला हैं ये, 9 मंजिल में से जो 7 मंजिल हैं, 7 मंजिल तो बनी हुई हैं पत्थर की, 7 मंजिल तो बनी हुई हैं पत्थर की, और बाकी जो ऊपर वाली 2 मंजिल बची वो 2 मंजिल लकड़ी की बनी हुई हैं, 2 मंजिल लकड़ी से बनी हुई हैं। अगली चीज इसके बारे में याद रखना कि इसके जो ऊपर वाले 2 महल हैं उनको मोती महल व जहाज महल कहा जाता है, जहाज महल कहा जाता है, यानी इनको मोती महल और जहाज महल कहा जाता है। सालिम सिंह की हवेली के भी अन्य नाम है, इनको कमल महल या रूप महल कहकर भी पुकारा जाता है, रूप महल कहकर भी पुकारा जाता है। ये चीजें याद रखनी है किनके बारे में, सालिम सिंह की हवेलियों के बारे में। ये हवेलियों का अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा देख लेना, दोनों वीडियो याद करना। अब टेस्ट का एक वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद मित्रों।